हेलो दोस्तों, आज एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी में लेकर आई हूँ जो कि आपकी डायरेक्टली निकल कर आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी की साइड से, जिसमें आपकी पोस्ट निकली है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ इसका डिटेल और नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन का PDF वहाँ से ईजिली पढ़ सकते हैं, अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं पोस्ट वाइज और अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आगे कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप इसमें बने रहें। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें आपकी पोस्ट निकली है रेलवे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। ये आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 7,951 यहाँ पे निकली है। आगे इस वीडियो में हम कुछ मेन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी बातों पे हम ध्यान देने वाले हैं। तो आप बने रहें। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं अब हम। तो आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 30/7/2024 से होने वाले हैं। आपका जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 29 अगस्त 2024 रहने वाला है। वहीं पे जो आपकी विंडो करेक्शन के लिए यहाँ पे ओपन होगी वो 30 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 500 रुपये यहाँ फ़ीस चार्ज किए गए हैं, जिसमें से आपको 400 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ CVT। वहीं पर जो SC ST फीमेल कैटेगरी है, माइनॉरिटी है, वो उनके 250 चार्ज किए गए हैं, जिसमें से 250 ही आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आफ्टर द 1 स्टेज ऑफ CVT। आगे हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 36 जनरल कैटेगरी के बीच दी हुई है, जिसमें आपकी एज कैलकुलेट होगी 1/1/2025 तक। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नॉट बिफोर, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जनरल कैटेगरी के लिए 2/1/1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। वहीं पे OBC NCL के लिए 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 2/1/1984 से पहले का नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक दिया है कि आपका बाद का भी नहीं होना चाहिए। कितना? 1/1/2007 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। आगे इसमें एज वाइज यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, एक्स सर्विसमैन जनरल EWS के लिए 3 साल का। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने डिपार्टमेंट्स हमें पता है कि इसमें निकलते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन्हीं का एक सब डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है वर्कशॉप, ट्रैक मशीन, डीजल शेड, पावर, स्टोर डिपोट, टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल। ये सारे इसमें सब डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो इसके अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 ईयर एनी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे मांगा गया है। कोई हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है वैसे, पर ये जो मेन है कि सभी पोस्ट के लिए ये है। आगे इसमें मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, नहीं तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके ईजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ गो थ्रू हो सकते हैं। तो वो आप ज़रूर वहाँ से डाउनलोड करना और ज़रूर वहाँ से पढ़ना, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट वहाँ से देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, लेकिन आपको वो समझ में आए ना आए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। आगे हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें जो BTech वाले लोग भी हैं उनके लिए भी यहाँ पोस्ट निकली हुई है, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ एलिजिबल है। बेसिकली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 3 स्टेजेस में होगा। जो स्टेज 1 है उसमें CBT 1 होगा, स्टेज 2 में आपका CBT 2 होगा, और स्टेज 3 आपका सिंपल है, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हर किसी सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ होता है। हम एक एक करके यहाँ सारे स्टेजेस को देखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से, जो आपका CBT 1 होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, जिसमें से मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स के हैं। टाइम आपको 90 मिनट्स यहाँ दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इसका डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखने को मिल रहा होगा कि CBT 1 के लिए क्या सिलेबस है। तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, कैलेंडर, यही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिक, सिलोगिज्म, सबलिंग वर्ड्स, जो आप नॉर्मल करते हैं वही सब यहाँ पर है। तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ना वो 10th के ग्रेड के हिसाब से ही आएगा। 10th तक आपसे पूछा जाएगा और नॉर्मल आपका CBSE से पूछा जाएगा। NCERT में आप पढ़ेंगे, दैट्स इनफ।
वो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं पूछा है, सिंपल 10th तक का सिलेबस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, उसमें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जैसे इसमें दिया भी है कि आपको 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है। CBSE सिलेबस, NCERT पढ़ेंगे ना। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। CBT 2 जब आपकी वहाँ फाइनल कट ऑफ बन जाएगी तो यहाँ पे जो एलिजिबल होंगे वो CBT 2 यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, जिसमें से आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टेक्निकल एबिलिटी, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। 15 क्वेश्चंस हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस के, 15 ही मार्क्स के हैं। 10-10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के और पॉल्यूशन कंट्रोल के आएंगे, 10 मार्क्स के ही हैं। टोटल आपका जो टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन है। टोटल आपको 150 दिया जाएंगे क्वेश्चन, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टाइम आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे यहाँ दिए जाएंगे। इसका सिलेबस भी मैंने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से इसको पढ़ के अपनी तैयारी फटाफट यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस में आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि आपको टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इन यहाँ से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए यहाँ बोला भी आपको 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है नॉर्मल CBSE, और CBSE NCERT फॉलो करते हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे, दैट्स इनफ। वहीं पे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन से आर्किटेक्चर और ये सब चीज़ें यहाँ पढ़नी है, आप इसको देख लेना अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने पर बनेगा। तो फाइनल कट ऑफ आपका CBT 2 पर ही बनेगा, यानी कि आउट ऑफ 150 मार्क्स पे। देन फिर आप फर्दर स्टेजेस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं हम सैलरी सबसे मेन है। आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, इंजीनियरिंग लेवल की पोस्ट है, तो 65,000 यहाँ पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। जॉब लोकेशन देखें तो ऑल ओवर इंडिया आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, दोनों मेल फीमेल के लिए है। आराम से यहाँ इसको भरें और अच्छे से इसको करें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ज़्यादा सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आप नहीं कर पाएंगे, आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से भरें फॉर्म को और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल।